तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फीस के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 फीस की पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, चाहे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सभी एक सीरीज के माध्यम से आपको करवाए जा रहे हैं। और जितने भी आपके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको एक सीरीज में करवाया जा रहा है। जितने भी आपके महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको एक अलग सीरीज में करवाया जा रहा है, और जितने भी आपके महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको एक अलग सीरीज में करवाया जा रहा है। यानी कि जितने भी आपके महत्वपूर्ण अति लघु की बात करें, चाहे लघु की बात करें, चाहे दीर्घ की बात करें, सारे के सारे प्रश्न करवाए जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए फिजिक्स में आपके 100 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, तो वो सारे के सारे आपको एक सीरीज के माध्यम में करवाए जा रहे हैं, एक सीरीज के अंतर्गत करवाया जा रहा है, जो सीरीज आपकी ये होने वाली है। उसके अलावा यदि आप लोग अति लघु के साथ साथ लघु उत्तरीय प्रश्न को भी तैयार करना चाहते हैं तो उसकी सीरीज भी हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाई जा रही है, उसे भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और उसके साथ में यदि आप लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी तैयार करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, तो उसकी सीरीज भी हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाई जा रही है। पूरी किताब में से जितने भी आपके महत्वपूर्ण, चाहे अति लघु हो, चाहे लघु हो, चाहे दीर्घ हो, सारे के सारे एक सीरीज के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। तो उन सभी प्रश्नों को आप लोग को जाकर के देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स का जो आपका महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज होती है वो आज की इस वीडियो में होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपके जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, तो उस सीरीज को हम लोग कर रहे थे। और उस सीरीज के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर 4 होने वाला है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जा रहे हैं सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, या फिर जिनकी संभावना 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा है, उन्हीं प्रश्नों को इन सीरीजों के अंतर्गत करवाया जा रहा है। चाहे आपकी फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, चाहे बायोलॉजी की बात करें, हर एक सब्जेक्ट में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को करवाया जा रहा है। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो हर एक सब्जेक्ट की यदि आप लोग अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही में यदि आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये है, जिसके अंतर्गत आपको मिलता क्या है, आपको मिल जाते हैं क्लास 12 फिजिक्स के जितने भी आपके चैप्टर होते हैं उन सभी का हैंड रिटन नोट्स और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यदि आप लोग केमिस्ट्री के लिए लेंगे तो केमिस्ट्री में भी आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। और उसी प्रकार से यदि आप लोग बायोलॉजी के लिए लेंगे तो बायोलॉजी में भी आपको ऑल चैप्टर का नोट दिया जाएगा और साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे थे, उसी को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से आप अपनी क्लास 12 की फिजिक्स में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न को कर रहे थे। इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 तक देख लिया है और आज का वीडियो का पार्ट नंबर 4 होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखो और अंत से देखो। और पुरानी वीडियोज़ को यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे प्रश्न पुराने वीडियोस वाले मिल जाएंगे। तो सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो जो हमारा पार्ट नंबर 4 होने वाला है उसमें जो आपका सबसे पहला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है वो आपका होने वाला है कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर VVI का टिक लगा लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। हर एक क्वेश्चन वैसे इस सीरीज में जितने भी करवाए जा रहे हैं सभी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जो आज का जो पहला जो प्रश्न है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रश्न में हम लोग इसका उत्तर बताएंगे। तो हम लोग उत्तर में बताएंगे कि बायो-सेवर्ट के नियम अनुसार धारावाही चालक के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। ये आपका हो जाता है बायो-सेवर्ट के नियमानुसार धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। इस प्रकार से आपका हो जाता है, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आगे आप लोग बताएंगे कि जहां पर आपका म्यू नॉट अपान 4 पाई अनुक्रमानुपाती नियतांक है तथा म्यू नॉट आपका निर्वात की चुंबकशीलता है। तो इस प्रकार से ये जो पहला जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। इसे आपको याद ही कर लेना, याद कर लोगे यहाँ से आपका ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, एक दो बार पढ़ोगे आपको ये याद हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है तो याद करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण भी दीजिए। तो उसमें हम लोग उत्तर में बताएंगे कि जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हों
तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं समांतर हों, साथ ही में समदूरस्थ हों, तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण के रूप में आप लोग बता सकते हैं कि लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आपका एक समान होता है। तो इस प्रकार से एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है मैंने आपको बता दिया, और साथ ही में उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा लेंगे। तो क्वेश्चन आपका हो जाता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। तो परिपथीय नियम में आप लोग बताएंगे इसका उत्तर, आप लोग बताओगे कि एम्पियर के नियम अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। तो इस प्रकार से ये आपका एम्पियर का परिपथीय नियम होता है। सूत्र आपका हो जाता है समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा म्यू नॉट आई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये हो जाता है पूरा क्वेश्चन और आंसर। एम्पियर का परिपथीय नियम यहाँ तक आप लोग लिखेंगे, उसके बाद में फिर उसका सूत्र लिख लेंगे, ये क्वेश्चन आपका पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करो, उसके बाद में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होता है कि हम लोग को धारा मापी को यदि हम लोग को वोल्ट मीटर में बदलना है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, चेंज करना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग उत्तर में बताएंगे कि धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध का शंट लगाना होगा। यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे, जो धारा मापी की जो कुंडली होती है उसके श्रेणी क्रम में जब हम लोग उच्च मान के प्रतिरोध का शंट लगा देंगे, तो फिर जो आपकी धारा मापी होगी वो आपका वोल्ट मीटर में बदल जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करो, उसके बाद हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और वहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है कि चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता का व्यंजक लिखिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यहाँ पर आप लोग को IMP का टिक लगा लेना है। तो उत्तर में हम लोग बताएंगे कि यह कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। यानी कि धारा सुग्राहिता IS बराबर आपका हो जाएगा फाई अपान में I बराबर आपका NAB अपान में C हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा धारा सुग्राहिता। जहां पर आपका जो n होता है वो कुंडली में फेरों की संख्या होती है। a आपका होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, b आपका चुंबकीय क्षेत्र तथा c आपका मरोड़ दृढ़ता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे और एक दो बार पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र तथा मात्रक एवं विमा लिखो। ये क्वेश्चन आपका दो तरीके से आ सकता है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, यदि अति लघु उत्तरीय में प्रश्न आएगा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए, तो सूत्र आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं। उसके बाद फिर आपका अगले तरीके से क्वेश्चन आएगा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एवं विमा लिखो। तो ये दो प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन बताया है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। तो सूत्र में आप लोग बताएंगे कि m बराबर आपका हो जाएगा NIA। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, जहां पर जो आपका n होगा, n आपका होगा कुंडली में फेरों की संख्या, I आपका प्रवाहित धारा तथा A आपका जो हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब वहीं पर इसके मात्रक की यदि हम लोग बात करेंगे तो मात्रक आपका हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और बीमा की यदि हम लोग बात करेंगे तो बीमा आपका हो जाएगा L स्क्वायर A। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग को बताना है कि अक्षीय स्थिति में, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम लोग को बताना है। तो इसमें हम लोग बताएंगे कि अक्षीय स्थिति में चुंबकीय बल क्षेत्र B बराबर आपका हो जाएगा 10⁻⁷ 2m अपान में R³ ये आपका हो जाएगा न्यूटन अपान में मीटर एम्पियर मीटर। इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा, जहां पर m जो आपका होता है आपका हो जाता है चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, और साथ ही में जो आपका R होता है आपका R हो जाएगा चुंबक के केंद्र से वह दूरी जहां पर चुंबकीय क्षेत्र B है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट था, ये भी कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा देंगे।
तो क्वेश्चन आपका हो जाता है कि लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखिए। तो चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र हम लोग को बताना है, तो आप लोग बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र B बराबर का हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल। ठीक है, तो जो आपका एन एल है, ठीक है, एन अपॉन में जो एल है इसकी जगह पर हम लोग स्मॉल एन लिखेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको बचेगा क्या, म्यू नॉट एन आई हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो एन अपान में एल है इसकी जगह पर हम लोग एन लिख देंगे, केवल स्मॉल एन लिख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन अपान में एम्पियर मीटर। और यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कि जो एन बराबर एन अपान में एल है, ये आपका परिनालिका के प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।